चलिए दोस्तों, जय माता दी सभी को। तो हमारी आरती पूजा हो गई है दोनों चीज, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कथा। ओके, बने रहना नेक्स्ट ब्लॉग तक आप लोग, और सुनना प्यारी सी कथा। नवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसका फल क्या है। ओके दोस्तों, ये रही मेरी माता रानी जी की कथा, और अब आप लोगों को सुनाती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग तक बने रहना और सुनना। जय माँ भवानी। ब्राह्मणी पति जी बोले, हे ब्राह्मण जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सत्यवान और चारों देव को जानने वालों में कर्म छत्र छेट हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरे वचनों को सुनो। चैत आशीर्भाग माघ और आषाढ़ माघ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उपाय क्यों किया जाता है। हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, इससे किस प्रकार करना उचित है, और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विचारता से कहो। ब्राह्मण पति जी के ऐसे प्रश्न सुनकर ब्राह्मणी जी कहने लगी कि हे बृहस्पति जी, ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, सुख चाहने वालों को सुख, धन चाहने वालों को धन, विधि चाहने वालों को विधि, और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, और कल्याण में पाप से टूटकर मनुष्य बंध से टूट जाता है। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर्षित उपस्थित हो जाती है। इस प्रकार इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्धि नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अल्भय मनुष्य देह को पाप भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता की सेवा से विमुक्त होकर पाप का भागी होता है, और वह अकेले दुखों को भोगता है। जो सुहागी स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से विभक्त होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न रख सके तो एक समय भोजन करे, और उन दिनों में ब्राह्मणियों सहित नवरात्रि व्रत की कथा यात्रा करें। और ब्राह्मणों, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका प्रवृत्त इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ब्राह्मणी जी बोली, पीटत नामक के मनोरथ नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ी भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुण से युक्त सुमित्री नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमित्री अपने घर में बालकनी में अपनी सखियों के साथ क्रिकेट करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की काल बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वह उपस्थित
होती थी। एक दिन वह सुमित्री अपने सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी अवसावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, आज प्रभाव में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कोढ़ी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। इस प्रकार कुपिती पिता के कटुत वचन सुनकर सुमित्री को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा, रोगी, कोढ़ी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग में लिखा होगा। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथ का चित्रण करते हैं, होता वही है जो भाग में लिखा होता है। विधाता ने लिखा है जो जैसा करता है उसका फल भी वैसा, उसका कर्म के अनुसार फल भी मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देव के अधीन है। जैसा अग्नि में पड़े हुए तुड़ित उनको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इसी तरह अपनी कन्या का वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर सुमित्री पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। देखो केवल भाग भरोसे रहकर क्या करती हैं। इस प्रकार से कहते हुए पिता के अटूट वचनों को सुनकर सुमित्री अपने मन में विचार करती हुई अपने पति के साथ वन का चली गई और भाग्य शुक्ल पक्ष उस स्थान पर इन्होंने वह रात बड़ी कष्ट से व्यतीत की। उस कन्या की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्वक के प्रवास से प्रकट होकर सुमित्री से कहने लगी कि हे देवी ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को दुष्ट दूर करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं अति शक्ति हूँ और मैं ही ब्राह्मण विधि सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पूरण के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो। तू पूर्व जन्म में निषादाच नील भील की स्त्री थी और अति प्रतिवाद थी।
एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी किया। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। संयोग से वे नवरात्रि पर्व के दिन थे। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया है। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी